एलियंस यानी दूसरे ग्रह पर रहने वाले जीव ये होते हैं या नहीं, इस पर सालों से बहस जारी है। कई लोगों का मानना है कि परग्रही होते हैं, तो कई इसे मात्र कल्पना बताते हैं। लेकिन हाल ही में का कहना है कि जिस तरह से इंसान पृथ्वी पर रहते हैं, किस ग्रह पर तरह से एलियंस बताया जा रहा है, ग्रह पर रहते होंगे, को पता चल गया है पर इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जिस ग्रह पर ये रहते हैं उसका साइज यूरेनस जितना बड़ा हो सकता है। ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी छोर पर होने की बात कही गई है। पृथ्वी से ये ग्रह कई ट्रिलियन माइल्स दूर है। एलियंस का ये ग्रह लोगों की नजर से दूर है। इसे अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है, लेकिन अब इसकी खोज तेज कर दी गई है। माना जा रहा है कि जैसे ही इस ग्रह का पता चलेगा, वैसे ही एलियंस के रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा। नासा के मुताबिक एलियंस की ये छिपी दुनिया ऊट क्लाउड के पीछे छिपी हुई है। ये सूरज से कई 100 बिलियन से लेकर ट्रिलियन माइल्स की दूरी पर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी दूरी पर आज तक कभी किसी प्लेनेट की जांच नहीं की गई है। हो सकता है कि इसी के अंदर एलियंस रहते होंगे। जिस प्लेनेट की बात की जा रही है उसे अनाथ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि कोई भी इस ग्रह के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता है। अब नासा के दावे के बाद इस ग्रह की जानकारी जुटानी शुरू हो गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन एलियंस की दुनिया पृथ्वी से काफी दूर है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जिंदगी मिलने के चांसेस 7% है। कई तरह के तारे भी इतनी दूरी पर मौजूद हैं। एलियंस को लेकर आज तक कोई भी कुछ साफ जानकारी नहीं दे पाया है। कई सबूत सामने आते हैं जिसमें एलियंस से लेकर यूएफओ के बारे में बताया जाता है, लेकिन साफ तौर पर कोई भी इन सबूतों को नहीं मानता। अमेरिका के एरिया 51 एलियन का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की सतह के नीचे जीवन होने की संभावना है। मंगल ग्रह पर नासा का परसीवरेंस रोवर मौजूद है, जिसने हाल ही में चट्टानों के सैंपल लिए हैं। इस जगह पर कभी पानी था। इसकी वजह से माना जा रहा है कि लाल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। मंगल की यह सैंपल ट्यूब 2030 तक धरती पर लौटकर आएगी। इसके बाद पता चला कि मंगल ग्रह पर क्या अभी भी माइक्रोबियल जीवन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा एनसेलाडस पूरी तरह से बर्फ से ढका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह के नीचे जीवन पनप सकता है। दरअसल चंद्रमा एनसेलाडस बर्फीली सतह के नीचे पानी है। कई बार ऐसा होता है कि सतह से निकलकर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोन और ऑक्सीजन भी निकलते हैं, जो धरती पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर भी एलियन जीवन हो सकता है। ग्रह की सतह पर बर्फ है, लेकिन इसके नीचे का पानी नमकीन है। यह पानी समय समय पर ऊपर आता है और बर्फ बन जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक चक्र है। नेपच्यून ग्रह का ट्राइटन सबसे बड़ा चांद है, जिसकी सतह पर छेद हैं। इन छेद से नाइट्रोजन गैस बाहर आती रहती है और यह भी एक ठंडा इलाका है। इसके पीछे की वजह से सूर्य से इसकी दूरी है। इसके ज्यादातर सतह का निर्माण जमीन नाइट्रोजन से बना है। अब 2 वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है, जिससे एलियंस को खोजने का रोचक सिद्धांत मिल गया है। इससे जानकारी सामने आई है कि दूसरे ग्रहों पर बसने वाले एलियंस उल्कापिंडों की सवारी कर सकते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि एलियंस की पहचान कैसे की जा सकती है। शोधकर्ताओं ने इसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया है, जिसका नाम पेंसपर्मिया है। फ्रिंज सिद्धांत के मुताबिक उल्कापिंडों पर सवार होकर बाहरी जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंच सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक हमारे सौर मंडल के बाहर करीब 5000 ग्रह है। यहाँ पर जीवन के अस्तित्व की सबसे ज्यादा संभावना है और वह दूसरे ग्रहों की यात्रा कर वहाँ कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऐसे जीवन के प्रारूपों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि वह क्या खोज रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने कहा कि नए शोध से एलियन जीवन की खोज करने में मदद मिल सकती है, भले ही हमें नहीं पता कि वह क्या खोज रहे हैं। यह देखकर लगता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन पृथ्वी पर कार्बन आधारित जीवन से बिल्कुल अलग हो सकता है। इन 2 शोधकर्ताओं का रोड मैप यह नहीं देखता है कि एलियन जीवन कैसा दिखता है।
लेकिन यह धरती पर चीजों को किस तरह बदल देगा। शायद सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बाहरी जीवन में यह क्षमता हो सकती है कि वह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बदल सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर पाई जाने वाली वायुमंडलीय स्थितियों को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। शोधकर्ता इसे सांख्यिकीय परीक्षण से माप सकते हैं, जिससे एक ग्रह का अवलोकन किया जाता है जो समान विशेषताओं वाले ग्रहों के समूह से अलग है। अगर यह इंसानों वाले ग्रह के गुण क्लस्टर के समान विशेषताओं की तरह है, तो इसका मतलब यह है कि एलियन ने इसकी यात्रा की है और उपनिवेश बनाने की शुरुआत कर दी है, या कम से कम अंतरिक्ष में कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। इससे संभावित नए जीवन रूपों की भी पहचान होगी। अभी इस शोध का पीयर रिव्यू नहीं किया गया है। शोध की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि इसके अनुसंधान के लिए बाह्य ग्रहों पर बड़ी मात्रा में जानकारी की जरूरत होती है। नासा ने कहा है कि कम से कम 5000 बाह्य ग्रह हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वैसे दोस्तों, आप लोगों का एलियंस के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।